PMC की नाअहली से मुतालिक लाहौर रंग की खबर पर एक्शन लिया गया। कायमा कमेटी बराए सेहत ने MD कैट इम्तिहानात पर सवालात उठा दिए हैं। कायमा कमेटी MD कैट लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया। लाहौर रंग MD कैट इम्तिहान देने वालों की आवाज बन गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने इम्तिहानात पर सवालात उठा दिए। इजलास में कमेटी अरकान इम्तिहानात में बदनज़मी पर शदीद बरहम हुए। मुझे बताएं इसमें who was responsible और किसको जो है ना इसके लिए जवाबदेही किया। इसमें मैडम रिमार्क्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए, वो हम कमीशन में रख देते हैं। उसके बाद सिर्फ पूछ रही हूं कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है, कितने स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर हुआ है। चले लोगों का तो हुआ है जी, लोगों ने फीस दी 6,000 दी है। कितनी 6,000 था। आप लोगों के पास ही आती है। इजलास में सेनेटर्स ने कहा लोगों से लाखों रुपए बटोरे गए, इम्तिहानात में गलती नहीं ब्लंडर हुआ। तलबा और तालिबात को जहनी अजियत से दो चार किया गया, शहरियों को लूटा गया, लेकिन किसी का नाम तक नहीं आया। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? महीने बच्चे तैयारी करके नहीं, आप सोचे किस कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था और सारा जो है मसला है वो बच्चों पे गिर गया, उनके माँ बाप पे गिर गया। कमेटी के अरकान ने इजलास के दौरान MD कैट का इम्तिहान दोबारा लेने की सिफारिश की। कमेटी ने इम्तिहान लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म देते हुए ब्लैक लिस्ट करने के लिए फौरी इकदाम करने की भी हिदायत की। मियां नवीद, लाहौर रंग। PMC की नाअहली से मुतालिक लाहौर रंग की खबर पर एक्शन ले लिया गया। कायमा कमेटी बराए सेहत ने MD कैट इम्तिहानात पर सवालात उठा दिए हैं। कायमा कमेटी का MD कैट लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म। MD कैट की वजह से तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद हुआ। कमेटी के इम्तिहान दोबारा लेने की सिफारिश भी की गई। दोबारा इम्तिहान लेने की सिफारिश कर दी गई है। PMC की नाअहली से मुतालिक लाहौर रंग की खबर पर एक्शन हो चुका है। कायमा कमेटी बराए सेहत ने MD कैट इम्तिहानात पर सवालात खड़े कर दिए हैं। कायमा कमेटी का MD कैट लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। जी मियां नवीद। जी बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास जो है वो ताज रूहानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन के हवाले से MD कैट में शिरकत करने वाले तलबा का जो मामला ज़ेर बहस आया, इस मामले के ऊपर उन्होंने हज़ारे भरनी भी किया कि ये इतना बड़ा जो है वो लोगों ने फीस दी और ये सबसे बड़ी गलती की गई, कौन इसका जिम्मेदार है, किसको सजा मिलेगी। उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल था ये उठा दिए, कौन जवाब देगा, सारे अमल के दौरान कौन जिम्मेदार है। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि दौरान इजलास कमेटी अरकान ने इम्तिहानात पर बरमी का दान किया और सवाल उठाते हुए कहा कि MD कैट की वजह से तलबा का मुस्तकबिल जो है तबाह बर्बाद हो गया है। सेनेटर रबीना खालिद ने कहा कि इम्तिहानात के लिए लोगों से लाखों रुपए लिए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों की शिकायत है और जो बच्चे इस वक्त जो है वो रो रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी बता दूंगा कमेटी अरकान ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से जमा करवाए गए जवाब पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि आप आसानी से कह देते हैं कि नंबर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चों क्या गुजरती होगी। सेनेटर सारा शहर का कहना था कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है और इसका उजाला होना जरूरी है। कमेटी अरकान ने MD कैट का इम्तिहान दोबारा लेने की सिफारिश की और इम्तिहान लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के इकदाम भी जारी कर दिए। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि कमेटी की जो सरबराह थी, इस हवाले से उनका ये कहना था कि ये इस सारे अमल का जो सारा अमल होता रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन जो है वो इसका जवाब दे। इस हवाले से जो है वो जब उन्होंने मियां नवीद ये बताइएगा कि MD कैट लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म तो जारी किया गया है, क्या दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा? जी बिल्कुल, कायमा कमेटी की जानिब से तो यही कहा गया है कि दोबारा टेस्ट लिया जाए। इस हवाले से उन्होंने सख्ती से इसको प्रकार इसको फूल प्रूफ सिस्टम को बनाने के बाद दोबारा टेस्ट कंडक्ट किया जाए, तो ये उन्होंने वाजिया तौर पर ये कह दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सारे अमल का जिम्मेदार कौन है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर खर्च हुआ तो इसका जवाब देते हुए कहा गया, वहां पर अफसरान ने कहा कि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ये पब्लिक। अच्छा मियां नवीद, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है MD कैट और डॉक्टर्स का एहतजाज जो है वो हो रहा है। ऑल्दो अच्छा नहीं लगता कि डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर आए, लेकिन MD कैट से प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की मुश्किलात आती हैं और क्यों कहा जा रहा है कि जी तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ऐसी निजी कंपनी जिसका नाम टिप्स है, उसके अगर तमाम चीजें देखें, उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल वो भी जाली, SACP में वो रजिस्टर्ड ही नहीं थी, उससे पहले जो है वो उसको ये ठेका दे दिया गया था। उसके साथ साथ जो टेस्ट लिया गया उसमें बहुत सारे मसाइल थे। उसके साथ बच्चों के आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल आता है वो भी बहुत सारे मामला थे। ये सारे मामले के ऊपर पूरे पाकिस्तान में MD कैट के मामले के ऊपर जो है वो बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।
गलती की है और इस गलती के लिए पीपल शुड हैव बीन टेकन टू टास्क। जिसने भी की, मुझे बताएं इसमें हु वाज रिस्पांसिबल और किसको जो है ना इसके लिए जवाबदेही किया। इसमें मैडम रिमार्क्स को रिकॉर्ड कर दिया जाए, वो हम कमीशन में रख देते हैं। उसके बाद से पूछ रही हूँ इस सारे प्रोसेस में ये जो हुआ है कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है, कितने स्टूडेंट्स के एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। चले लोगों का तो हुआ है जी, लोगों ने फीस दी, फीस भी दी है पर कैंडिडेट कितनी 6000 था। वो तो आप लोगों के पास ही आ गई। इस सारे प्रोसेस में डॉक्टर साहब हु वाज रिस्पांसिबल, वाज द रिस्पांसिबिलिटी फिक्स्ड ऑन एनीवन, वाज इट इट वाज क्वेश्चंस के पूल में जो कमी थी उसको नहीं, करेक्ट क्यों कमी वजह देयर हैज टू बी अ रीजन। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती से बंदा जो है ना वो जख्मी हो गया तो मैं कहूँ जी बस हो गया तो बस गलती हो गई तो माफी मांगी तो फलाना हो गया। दिस इज अ ब्लंडर। जैसे मैंने बच्चे तैयारी करके नहीं, आप सोचे कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था और सारा जो है मसला है वो बच्चों पे गिर गया, उनके माँ बाप पे गिर गया। एक साल बच्चों ने इसमें मैडम मेरी तजवीज ये होगी, बच्चे डिप्रेशन में गए वैसे आपके ये सारे रिमार्क्स जो है ये रिकॉर्ड पे रख के हम अपने मिनिस्टर को कमीशन में देते हैं। दिस एग्जाम शुड बी रिकंडक्टेड और 100% जो है उसको फुल प्रूफ बना के एंड